नमस्ते बाल मित्रों। विषय हिंदी, कक्षा 6, पाठ 4, गिनती 51 से 100। तो आप सभी को पता है कि गिनती का उपयोग क्या कर सकते हो। तो कि व्यावहारिक जीवन में हमें रुपये यानी कि पैसों की गिनती करनी पड़ती है, इसीलिए हमें गिनती की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो बाल मित्रों, आपने जो 1 से 50 तक गिनती कक्षा 5 में देखी है, तो आगे 51 से 100 गिनती आपको छठी कक्षा में पढ़नी है। तो देखिए, गिनती सुनिए। 51 से 100 गिनती 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 70, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। तो यहाँ पे बाल मित्रों, आपकी गिनती 51 से 100 पूरी होती है। आगे देखिए। आगे भोले भैया को रास्ते में आने वाली संख्या का उच्चारण कराते हुए साइकिल तक पहुँचाए। देखिए, भोले भैया को साइकिल तक पहुँचाना है। तो देखिए, यहाँ से लेते हैं 21 से आगे आगे आगे, यहाँ से लेकर आगे 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 साइकिल तक आ जाते हैं भोले भैया। आगे देखिए, स्वाध्याय में देखिए। तो कि स्वाध्याय में जो उदाहरण के अनुसार जोड़ मिलाए, तो यहाँ पे जो पहला है 73, पहला है जो यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं 73, 99, 56, 88, 76, 69, 85। तो इस तरह आपको यहाँ पे लिखना है। जो पहला है उसमें जो जवाब आएंगे जो 85। दूसरा है उसमें तो के क 73 जवाब आएंगे। तीसरा जो है उसमें 69 जवाब आएंगे। चौथा जो है उसमें ग 56 जवाब आएंगे। आगे का जो है ख, उसमें 92 जवाब आएंगे। आगे है घ, उसमें 88 जवाब आएंगे। आगे का जो है च, 76 जवाब आएंगे। तो यहाँ पे इस तरह जो जोड़ है वो मिलाई है। आगे का जो प्रश्न है, आगे के प्रश्न में देखिए, उसमें क्या है, गिनती को शब्दों में और शब्दों को अंकों में लिखिए। 79, 74, 59, 63, ये सभी को तो के अंकों में लिखना। सामने देखिए, वहाँ पे तो के अंकों में है, उसे शब्दों में लिखिए। जो पहला है वो 75, दूसरा है वो 90, तीसरा है वो 54 और जो चौथा है वो 89। आगे देखिए, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बाल मित्रों, आपने सर्वनाम अभी मैंने करवाया नहीं है, पर आगे का जो वीडियो है वो
व्याकरण का वीडियो है उसमें तो के मैं आपको सर्वनाम करवाऊंगी। सर्वनाम यानी के नाम की जगह जिस शब्दों का प्रयोग किया जाते हैं उसे तो के सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे सर्वनाम तो के नाम की जगह पर, तो वहाँ पे जो पहली खाली जगह है उसमें तो के नाम की जगह पर पहली खाली जगह में आएंगे वह, दूसरी खाली जगह में पता नहीं कौन, दूसरी खाली जगह में कौन, तीसरी जो खाली जगह है पुस्तक रुचिकर है उसे मैं भी पढ़ूंगी, चौथी जो खाली जगह है हम सब मिलकर क्रिकेट खेलेंगे, पांचवी जो खाली जगह है रविवार को मैं बाजार जाऊंगा। इस तरह यहाँ पे ओके जो खाली जगह है वो लिखना। आगे का जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, 51 से 73 तक के अंकों को क्रमशः जोड़कर चित्र बनाइए। तो देखिए चित्र में देखिए इस तरह 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 हो गए। 51, 52, 53, 54, आगे 54, 53, यहाँ पे 71, 72, 73 हो गया। यहाँ पे कोई एक पक्षी का चित्र बनते हैं। आगे क्या है तो के खेले हम खेल, वो आपको खेलना ही है। आगे देखिए इतना जानिए में जो भी शब्द दिए गए हैं वो सभी शब्दों को सभी शब्दों को आपको पढ़ना है। आगे है देखिए तो कि यहाँ पे जो चिन्ह दिए गए हैं और समझिए, पहला चिन्ह है बम, आगे बम है। दूसरा जो है रेलवे फाटक, दूसरा जो है वो है माइलस्टोन, अंतरदर्शन, और तीसरा जो है वो है रेलवे फाटक, और आगे का जो है वो है खतरा। वो कहाँ पे दिखाई देते हैं आपको तो के पंप है वो रोड पर दिखाई देते हैं, अंतरदर्शक माइलस्टोन वो भी रोड पर दिखाई देते हैं, रेलवे फाटक रेलवे स्टेशन के पास दिखाई देते हैं, और खतरा जो आपको बीज तार है और जहाँ भी खतरे दिखाई देते हैं वहाँ पे वो चिन्ह दिखाई देते हैं। आगे पुनरावृत्तन में निम्नलिखित रिक्त स्थानों को कोष्ठक में सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। सब लड़के अपने अपने, देखिए तो पहली खाली जगह में आएंगे घर, जा सकते हैं। दूसरी है खाली जगह रमेश को बुखार था इसीलिए वह स्कूल नहीं गया। तीसरी जो खाली जगह मीना और जेमिनी बाजार जा रहे थे। चौथी जो खाली जगह है मैंने बिच्छू को दलदल से बाहर निकाला। पांचवी जो खाली जगह है शिकारी हिन्नी को अस्पताल ले गए। आगे दूसरा जो प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उसमें पहला प्रश्न है आपने किन किन कहानियों का पठन किया है। आपने जो पहले काव्यों में पहली जो कहानी है उसमें, और दूसरा जो काव्य है उसमें तो कोई कहानी नहीं पढ़ी, पर आपने जो पहला काव्य पढ़ा, पहली कहानी पढ़ी और तीसरा पाठ पढ़ा, उस दोनों में तो के कहानी है। तो के मैंने दयालु शिकारी, बातूनी कछुआ, प्यासा कौवा, कौवा वो लोमड़ी, समझदार नन्ही, ये सभी बताना।
दूसरा जो प्रश्न है, अपनी पढ़ी हुई कहानी को अपनों शब्दों में लिखे। यहाँ पे आपको कहानी लिखनी है। तीसरा जो प्रश्न है, शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया। तो आपने जो पहले कहानी थी दयालु शिकारी, उसमें पढ़ा है कि शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। शिकारी हिरनी को जानवरों के अस्पताल ले गया, पशुओं के अस्पताल ले गया। वहाँ डॉक्टर ने हिरनी का इलाज करवाया और इसीलिए शिकारी ने हिरनी को बचाया। चौथा जो प्रश्न है, प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है। तो कि हम विश्व के सभी राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधे, हम सब में समता और ममता की भावना जगाई है, हम सारे विश्व में शांति की स्थापना करें, न्याय और मानव धर्म के लिए यही हमारा कर्तव्य है। पांचवा जो प्रश्न है, नन्ही बतख का स्वभाव कैसा था। तो कि नन्ही की माँ ने उसे सिखाया था कि वह भलाई के काम करे, अच्छे काम करे। जो नन्ही के साथ बुरा करे उसके साथ भी उसे अच्छा ही काम करना, किसी के बदला लेने की कि अपनी अच्छी आदत नहीं छोड़ना चाहिए। मुसीबत में पड़े हुए को बचाना वह अपना फर्ज है। इस प्रकार सबकी भलाई करना नन्ही बतख का स्वभाव था। तीसरा जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित वर्णों से शुरू करके 5-5 शब्द बनाए। तो यहाँ पे च है तो के और निम्नलिखित वर्णों से शुरू करके 5-5 शब्द बनाए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। च, चमेली, चक्की, चतुर, चंपा, चंद्रमा। तो कि चमेली का फूल खुशबूदार होता है। इस तरह तो के वाक्य लिखना। क्ष से तो के शब्द बनाना, क्षितिज, क्षत्रिय, क्षमा, क्षीर, क्षुधा। तो एक वाक्य में दिखाती हूँ, वह दिन भर क्षितिज की ओर देखता रहा। तो से शब्द बनाए, तरबूज, तराजू, तमाशा, तस्वीर। हमने बंदर का तमाशा देखा। इस तरह जो बाकी रहते हैं उसका वाक्य आप सभी ने बनाना है। चौथा जो शब्द है भ से शब्द लिखना, भवन, भजन, भगदड़, भक्षक, भक्त। तो उसमें एक वाक्य, गांधी जी रोज भजन करते थे। देखिए आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में देखिए, समान तुक वाले शब्द। समान तुक वाले यानी कि प्रास वाले, जिनका जो अंत वाले शब्द है वो समान रहेगा। तो यहाँ पे सामाजिक है तो प्रामाणिक, सांसारिक, पारिवारिक। इस तरह यहाँ पे मानवता तो कि दानवता, सज्जनता, स्वतंत्रता तो उसमें ता ही समान रहेगा। भलाई है तो उसमें बुराई, हवाई, जुदाई ई समान रहेगा। चौथा जो शब्द है खड़खड़ाहट, सरसराहट, फफड़ाहट, हट शब्द समान ही रहेगा। आगे प्रश्न नंबर 5, गिनती को शब्दों में और शब्दों को अंकों में लिखिए। तो जो यहाँ पे पहलू है उसमें जवाब आएगा 96, 67, 51, 88। इस तरह यहाँ पे अंक में लिखना। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। स्वच्छ तो उनका विलोम शब्द विरुद्धार्थी शब्द अस्वच्छ। यह घर छोटा है पर अस्वच्छ नहीं है। दूसरा जो शब्द है देश तो उनका विलोम शब्द विदेश। तो उनका वाक्य, पिताजी विदेश गए हुए हैं। तीसरा जो शब्द है प्रिय तो उनका रहेगा अप्रिय, क्योंकि बुरे काम व्यक्ति को अप्रिय बना देते हैं। चौथा जो शब्द है अधिक, उनका विलोम शब्द है कम। चाय में शक्कर कम है। इस तरह तो के वाक्य लिखना। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सूर्य तो उनका समानार्थी शब्द रहेगा रवि, तो कि दिन में हमें रवि प्रकाश देता है। दूसरा जो शब्द है भूमि तो उनका समानार्थी शब्द है जमीन, तो
यहाँ की ज़मीन उपजाऊ है। तीसरा जो शब्द है प्राण, यानी उनका जो समानार्थी शब्द है जान, कि दुर्घटना में 3 लोगों की जान चली गई। चौथा जो शब्द है सहसा, ठीक है, अचानक, चलते चलते अचानक गाड़ी रुक गई। देखिए आगे प्रश्न नंबर 8, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन करते हुए 8-10 वाक्य लिखिए। पहले तो चित्र देखिए, इस चित्र में क्या क्या दिखाई देते हैं, तो कि पहले तो नदी, सूर्य, वृक्ष, बत्तख, लड़के खेल रहे हैं, लड़के हैं जो नदी में तैर रहे हैं। इस तरह यहाँ पे चित्र में ये सभी दिखाई देते हैं। और एक मंदिर है, वहाँ पे मोर, एक मंदिर है वहाँ पे तो के मोर बैठे हैं, वो भी दिखाई देते हैं। मंदिर पर ध्वजा है, बाहर एक यात्री भी बैठे हैं, पानी का घड़ा है, गाय नदी में पानी पी रही है। इस तरह यहाँ पे चित्र में सभी दिखाई देते हैं। तो चित्र का वर्णन, तो कि इस चित्र नदी घाट का है। पहाड़ के पीछे सूर्य निकल रहा है, नदी के दोनों किनारों पर वृक्ष है। नदी में तो के 3 बतख तैर रहे हैं। बगुला तो के चोंच में मछली पकड़ी है। एक लड़का 2 जड़ों से झूल रहा है। आगे एक खरगोश झाड़ी में छिपा है। 2 स्त्रियां के नदी से लौट रही है। एक स्त्री के सिर पर 2 घड़े हैं और दूसरी स्त्री पर टोकरी में कपड़े हैं। और एक स्त्री तो के कपड़े की धुलाई कर रही है। एक मंदिर है, मंदिर पर मोर बैठे हैं, ध्वजा भी है। मंदिर के एक यात्री विश्राम भी कर रहा है। उसके पीछे पानी का घड़ा रखा हुआ है। दूर एक नदी में गाय पानी पी रही है। नारियल के 2 पेड़ है। आगे दूर दूर गांव की झोपड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। इस तरह यहाँ पे चित्र का वर्णन करना है। आगे आप साइकिल लेकर स्कूल जाते हो, रास्ते में ट्यूब पंचर हो जाती है, तो इस घटना का वर्णन कीजिए। ये सभी आपको विचार लिखना। प्रश्न नंबर 10, चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। जो यहाँ पे चित्र दे गए हैं उसके आधार पर कहानी लिखना। पहले तो देख लेना कि चित्र में क्या क्या दिखाई देते हैं। पहले तो बंदर है, मगर है और नदी का एक चित्र है, एक पेड़ भी है। तो इस तरह पहले चित्र देख लेना और बाद में तो के कहानी बनाना। तो देखिए कहानी, एक बंदर था, वह नदी के किनारे एक पेड़ पर रहता था। पेड़ पर मीठे मीठे फल थे। बंदर फल खाता और खुश रहता था। एक दिन मगर नदी के किनारे आया। बंदर ने उसे फल खाने के लिए दिए। मगर और बंदर में दोस्ती हो गई। मगर ने एक दिन कहा, मैं रोज़ तुमसे मिलता हूँ और तुम्हारे दिए हुए मीठे मीठे फल खाता हूँ। अब तुम भी तो मेरे घर चलो, वहाँ मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया चीज़ें खिलाऊंगा। बंदर मगर की बातों में आ गया। वह मगर की पीठ पर बैठ गया। नदी के बीच पहुंचकर मगर बोला, मैं तो तुम्हारा कलेजा खाना चाहता हूँ। बंदर घबराया मगर उसने बुद्धि से काम लिया। जो मगर ने बात की, पहले तो बंदर घबरा गई पर उसे बुद्धिपूर्वक वो काम करते थे। उसने कहा, अरे अपना कलेजा तो मैं पेड़ पर ही रखाया हूँ,
तुम मुझे पहले कहते अब लौट कर किनारे चलो, मैं तुम्हें अपना कलेजा दे दूँगा। मूर्ख मगर बंदर को लेकर जैसे ही नदी के किनारे पहुंचा, बंदर मगर की पीठ से उछलकर पेड़ पर जा बैठा और बोला, मूर्ख, कलेजा कहीं पेड़ पर रखा जाता है? वह तो हमारे शरीर में ही होता है। भगवान की कृपा से मैं तेरे जाल में फंसने से बच गया। इस तरह बंदर ने चतुराई से अपनी जान बचाई। तो बाल मित्रों, जो कहानी है उसका शीर्षक रहेगा बंदर की चतुराई, और दूसरा शीर्षक भी आप दे सकते हो, बंदर और मगर। तो यहाँ पे आपको ये सीख मिलती है, जो भी कार्य करना है वो कार्य तो कि सोच समझकर करना। तो देखिए बाल मित्रों, आपने यहाँ पे जो चौथा जो पाठ है गिनती वो पढ़ी। तो आपकी जो हिंदी की बुक है उसमें 51 से 100 गिनती लिखना शब्द और अंकों में, और जो आपने यहाँ पे पुनरावर्तन 1 पढ़ा वो भी आपको आपकी नोटबुक में लिखना। धन्यवाद।